हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सलीम और आप मेरे साथ जुड़े हुए हो EFE एकेडमी जयपुर में। आपका स्वागत है PTI के स्पेशल बैच में। अब PTI के स्पेशल बैच में मैं आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल का हम डे बाय डे कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल है। अब बास्केटबॉल के हम लोगों ने इतिहास देखना है कि भाई वो कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, और कुछ उसके बेसिक रूल्स और फंडामेंटल को आज हम लोगों ने सीखना है ताकि आने वाले PTI के एग्जाम में हम उसे अच्छे से क्रैक कर दें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले क्या है भाई, बास्केटबॉल की हिस्ट्री है, इतिहास है। अब बास्केटबॉल की जो हिस्ट्री है जहाँ फिर इतिहास है, बास्केटबॉल आज के इस समय में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब इसमें जो इसका क्रिएटर है उसका नाम है डॉक्टर जेम्स नैथ स्मिथ। क्या है? डॉक्टर जेम्स नैथ स्मिथ इसका जन्मदाता है जिसने इस गेम को बनाया था। अब बनाया कब था? दिसंबर में बनाया था 1891 में। कब बनाया था? दिसंबर में बनाया था 1891 में, स्प्रिंगफील्ड स्कूल में। कहाँ पे? स्प्रिंगफील्ड स्कूल में बनाया था। और वहां पे क्या था कि वहां पे यंग एथलीट्स रहते थे। इसका रीजन क्या था कि YMCA में वो थे, है ना, डॉक्टर जेम्स स्मिथ क्या थे? YMCA में थे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्कूल था वो। ठीक है, अब जिसे आप क्या बोलते हैं, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज बोलते हैं। पहले वो इंटरनेशनल स्कूल था लेकिन अब उसे क्या है, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज बोलते हैं। तो अब उस समय क्या था भाई, उन्होंने पहले वॉलीबॉल तो चल ही रहा था, फिर उन्होंने क्या करा, इस गेम को डॉक्टर जेम्स नैथ स्मिथ ने क्यों बनाया था? क्योंकि उस समय के जो लोग थे वो चाहते थे कि भाई जो स्प्रिंगफील्ड के बच्चे हैं वो सर्दियों में भी फिजिकली फिट रहें। तो उनको फिजिकली फिट रखने के लिए डॉक्टर जेम्स नैथ स्मिथ ने क्या करा, 1891 में स्प्रिंगफील्ड में क्या करा, एक ऐसी गेम बनाई जिसमें क्या था कि भाई वो इंडोर खेल सकते थे। मेन रीजन क्या था कि फिजिकली बच्चों को फिट रखना सर्दियों के मौसम में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि मैं आपके लिए, इसमें हिंदी में है, इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि बास्केटबॉल खेल था जो आज पूरे इतिहास में जाना जाता है, उसे क्या है, जेम्स नैथ स्मिथ के द्वारा दिसंबर 1891 में स्प्रिंगफील्ड में बनाया गया था। और क्यों बनाया गया था? ठंड के महीनों के दौरान क्या थे, युवा एथलीटों को तैयारी करवाने के लिए। ठीक है, बनाया गया था ताकि क्या है कि जितने भी बच्चे हैं वो फिजिकली फिट रहें, फिजिकली उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि सर्दियों में लोग घरों के अंदर रहते थे, इसलिए इस गेम को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब सबसे पहले इसमें क्या हुआ था भाई, सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, ये क्या थी, एक बास्केटबॉल सॉकर जैसी गेम थी, पकड़ो और घूमो ना। तो ये डॉक्टर जेम्स नैथ स्मिथ ने सबसे पहले इसमें 13 रूल बनाए थे। ये याद रखना, 13 रूल बनाए थे। अब इसे ऐसे नहीं है कि भाई हमने 13 रूल ही याद करने हैं, हम लोगों ने सिंपल याद रखना है कि भाई उन्होंने 13 रूल बनाए थे, 13 नियम बनाए थे जिनके द्वारा इस गेम को खेला जाता था। सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद उनके पास टोटल 18 बच्चे थे। कितने? 18 बच्चे थे फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने क्या करा, 9-9 की टीम बना दी, 9 + 9 18। ठीक है, 9-9 की टीम बना दी और उन्हें क्या है, खेलने के लिए बोल दिया कि हाँ भाई अब 13 रूल हैं, 9-9 के रूल बना दिए और 9-9 की टीम बनाकर उन्हें रूल बता दिए 13, और आपस में वो खेलने लगे। अब वो खेलते कैसे थे वो हम लोग आगे देखेंगे कि भाई कैसे हुआ। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या था कि उन्होंने 13 नियम तो बना दिए, लेकिन भाई बास्केटबॉल थी तो उन्होंने दीवारों पे क्या करा, पहले जैसे अब बास्केटबॉल की रिंगें वैसे नहीं होती थी, पहले उन्होंने क्या करा, एक आड़ू की टोकरी ली। क्या है? आड़ू की टोकरी ली और उस आड़ू की टोकरी का क्या कर दिया, बास्केट बना दी। अब बास्केट बनाने के बाद बच्चे क्या करते थे, दौड़ कर जाते थे, दोनों हाथ से पकड़ लेते थे बॉल को, ऐसा कोई रूल नहीं था, और उसे जाके बास्केटबॉल को अंदर डाल देते थे। मान लो यहाँ पे ये मान लो टोकरी है। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही बास्केटबॉल इसके अंदर एंटर हुई तो ये नीचे से कटी हुई नहीं थी, नीचे से क्या है, ये कटी हुई नहीं थी। अब जैसे ही इसके बीच में बॉल गिरती थी और वैसे ही गेम को रोक दिया जाता था, और फिर क्या होता था, स्कूल का चौकीदार आता था, सीढ़ी लगाता था और उसमें से बॉल को बाहर निकालता था, बाहर निकाल कर फिर बच्चों को देता था, फिर ये गेम चलती थी। ठीक है, ये ऐसे चलता रहता था। लेकिन कुछ जैसे जैसे समय बीतता गया फिर ये क्या है, गेम एडवांस होगी। फिर क्या हुआ, 11 मार्च 1800
1892 में क्या स्प्रिंगफील्ड में एक मैच खेला गया। अब इस मैच के दौरान क्या हुआ था, इन्होंने टोकरी को नीचे से काट दिया था, नीचे से ये कट कर दी थी, और फिर क्या होता था कि भाई बॉल इसके अंदर आ रही है और नीचे जा रही है, मतलब कि किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी, किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होती थी। ये डेट याद रखना कि भाई पहला जो ये मैच हुआ था बास्केटबॉल का, उसमें क्या था कि 11 मार्च 1892 में हुआ था, जिसमें क्या था, उन्होंने जो आड़ू की टोकरी से पहले वो बास्केट बनाई थी, उसे नीचे से उसका तला जो था कट कर दिया था, और जैसे ही उसके अंदर बाल जाती थी और वो नीचे आ जाती थी। इसका फायदा क्या हुआ कि भाई चौकीदार को दोबारा दोबारा फिर से सीढ़ी लगाकर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो वैसे ही बाल नीचे आती थी और वैसे ही गेंद को प्ले कर देते थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये गेम भाई है क्या, बास्केटबॉल है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, प्लेइंग चल रही है। अब बास्केटबॉल में मैंने आपको बताया था भी सभी गेमों में क्या है, टीम डिवाइड होती है, तो इसमें भाई टीम होगी, तो इसमें जो टोटल प्लेयर होंगे वो क्या है, 12 रहेंगे, ठीक है। लेकिन खेलने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं कि 2 टीमें होंगी भाई, जिनमें प्लेइंग प्लेयर कितने हैं, 5 रहेंगे। प्लेइंग प्लेयर क्या है, 5 रहेंगे। बास्केटबॉल का जो खेल है इसमें क्या है, 5 प्लेयर रहेंगे और 2 टीमों के द्वारा इस गेम को खेला जाता है, ठीक है। और दूसरी टीम का जो इसमें क्या होता है, जिसने ज्यादा स्कोर करे, स्कोर का मतलब क्या है, इस बास्केट के अंदर जिसने ज्यादा बॉल डाली, यहाँ से इसके अंदर जितनी ज्यादा बॉल डाल रहे हैं उतना ही ज्यादा उसके स्कोर बनेंगे, और इसके 4 क्वार्टर खत्म होने तक जिसके ज्यादा स्कोर होंगे वो टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है भाई, बास्केटबॉल में ये जो बास्केट है वो क्या है, बास्केट का मतलब क्या है, तो इसमें अब क्या लिखा हुआ है कि ओपोनेंट्स ऑन द बास्केट दैट इज अटैक्ड बाय ए टीम टू ओपोनेंट्स बास्केट। अब इसका मतलब क्या है, सिंपल है, मान लो यहाँ पे मैंने ये बास्केट बनवा दी और सेम एक यहाँ पे बना दी। अब बास्केट का मतलब क्या है, जब कोई विरोधी खिलाड़ी, मान लो ये खिलाड़ी यहां से बास्केटबॉल को लेकर जा रहा है और जाके इसने यहां से शूट करा, इसके अंदर से बास्केटबॉल को निकाल दिया, तो ये बास्केट होगी। अब डिपेंड करता है कि भाई उसने कहां से कराया है, ठीक है। 3 पॉइंटर से कराए तो उसके 3 पॉइंट मिलेंगे, अंदर से कराए तो 2 मिलेंगे, ठीक है। ऐसे चलता है, इसमें पॉइंट सिस्टम होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं बास्केट। अब बास्केट के बाद आगे क्या है, विनर ऑफ गेम। भाई अब खेल का विजेता कौन होगा, खेल का विजेता कौन होगा, वह टीम जिसने खेल के अंत में अधिक से अधिक गेम पॉइंट बनाए, हमें वो विजेता रहेगा। अब इसमें विजेता रहेगा, कौन विजेता रहेगा कि भाई जिसने 4 क्वार्टरों में सबसे ज्यादा बास्केट करी हैं, जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट लिए हैं, वो विजेता रहेगा। मान लो अब यहाँ पे ए टीम है, ठीक है, ए टीम है और ये बी टीम है। अब ए टीम के पॉइंट मान लो 50 हो गए और बी टीम के पॉइंट हो गए 51, तो इसमें से कौन विजेता रहेगा, बी टीम, जिसके पास क्या है 51 पॉइंट है। सिंपल है, विनर ऑफ द गेम कौन है, खेल का विजेता कौन है, भाई जिसने खेल के अंत तक सबसे ज्यादा पॉइंट बनाए, सबसे ज्यादा स्कोर करे, सबसे ज्यादा बास्केट करी, वो ही विनर होगा गेम का, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्लेइंग कोर्ट एंड इक्विपमेंट। भाई अब बास्केटबॉल को खेलने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए, सबसे पहले बास्केटबॉल को खेलने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें, तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या है भाई, प्लेइंग एरिया चाहिए। अब प्लेइंग एरिया का मतलब क्या है, प्लेइंग कोर्ट। अब प्लेइंग कोर्ट क्या है, वह सरफेस, वह स्थान जिस पे 2 टीमें आपस में लड़ती हैं जीतने के लिए, तो सबसे पहले हमें कोर्ट चाहिए। और उस कोर्ट की जो डिमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, उस कोर्ट की डिमेंशन क्या है, 28 मीटर लंबा होना चाहिए और 15 मीटर चौड़ा होना चाहिए। क्या है, 28 बाय 15 का बास्केटबॉल का हमारा क्या है, कोर्ट रहता है, जिसकी लंबाई 28 मीटर है और चौड़ाई क्या है, 15 मीटर है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी लंबाई और चौड़ाई किसकी,
बास्केटबॉल की। अब बास्केटबॉल में क्या है, कुछ ऐसे दिखता है ना, इसे नाम दे लो ए बी सी और डी। अब इसमें जो ए और बी की लंबाई है, मैंने आपको बोला था कितनी है, 28 मीटर। कितनी है, 28 मीटर है। और इसकी ए और सी या बी और डी के बीच का डिफरेंस जो है, जो इसकी चौड़ाई है, वो कितना है, 15 मीटर। यहां पर भी ये क्या है, 15 मीटर है। इसे याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना है कि भाई लंबाई और चौड़ाई बास्केटबॉल कोर्ट की कितनी है, लंबाई है 28 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, बैक कोर्ट। अब बैक कोर्ट क्या होता है, बैक कोर्ट क्या है, एक कोर्ट दो हिस्सों में डिवाइड होता है और उसमें एक फ्रंट कोर्ट होता है और एक होता है बैक कोर्ट। अब ठीक है, अब बैक कोर्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं, पिछली स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, ये मान लो इसकी सेंटर आ गया, ठीक है, सेंटर आ गया, ए टीम है और ये बी टीम है, ठीक है। अब बी टीम ने इस साइड को अटैक करना है, ए टीम ने इस साइड को अटैक करना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टे अटैक कर रहे हैं। अब बैक कोर्ट और फ्रंट कोर्ट क्या है, आगे आपको पॉइंट आएगा फ्रंट कोर्ट का भी, तो मैं दोनों चीजें आपको यहीं पे समझा देता हूं। अब जो बैक कोर्ट है वो क्या है, अगर बी टीम इस साइड को जा रही है, बी टीम ऐसे जा रही है, और बी टीम के लिए उसका बैक कोर्ट यही रहेगा, इसके लिए इसका बैक कोर्ट ये रहेगा। और बी टीम के लिए फ्रंट कोर्ट कौन सा रहेगा, उसके आगे वाला फ्रंट कोर्ट ये रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई बी टीम यहां से मूव कर रही है, यहां से जा रही है, और इसके लिए बैक कोर्ट ये है जब ये सेंटर लाइन क्रॉस कर गया, और इस फ्रंट फिर ये फ्रंट कोर्ट में एंटर कर जाएगा। सेम इस साइड से आ जाओ और यहां से आप लोग जाओगे तो आपके लिए ए टीम के लिए बैक कोर्ट रहेगा उसका ये अपना एरिया, और फ्रंट कोर्ट रहेगा अगला एरिया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो शुरू करते हैं फिर। अब बैक कोर्ट मैंने आपको समझा दिया भाई बैक कोर्ट होता क्या है, ठीक है। अब बैक कोर्ट होता क्यों है वो भी देख लो। मान लो यहां से एथलीट हमारा प्लेयर गया, हमारा यहां से कोई ये प्लेयर यहां पे आ गया बास्केटबॉल के साथ, यहां पे आ गया, तो इसने पास फिर से पीछे दे दिया, तो इसके लिए ये बैक कोर्ट हो जाएगा कि भाई एक बार बॉल आगे चलेगी तो पीछे नहीं आएगी। क्या है, एक बार बॉल आगे चले गई तो फिर बॉल क्या है, पीछे नहीं आएगी। इसे बोलते हैं बैक कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रंट कोर्ट है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि भाई फ्रंट कोर्ट क्या है। फ्रंट कोर्ट क्या है, विरोधी टीम का एरिया जो होता है उसे फ्रंट कोर्ट बोलते हैं। ये सिंपल ये लिख रखा है, एक टीम के फ्रंट कोर्ट में विरोधियों की टोकरी रहती है। टोकरी का मतलब क्या है, बास्केट, बास्केट रहती है जिसमें उन्होंने अटैक करना होता है, इसे फ्रंट कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लाइंस हैं। अब जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं वो क्या है भाई, सेम कलर की रहेंगी, और उनकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर की रहेगी, और वो क्या है, सभी को दिखनी विजिबल होनी चाहिए। मान लो ये हम यहीं पे बना देते हैं, यहाँ पे मान लो ये मैंने बास्केटबॉल का कोर्ट बना दिया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइंस की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर रहेगी। कितनी रहेगी बताओ मुझे, 5 सेंटीमीटर रहेगी, 5 सेंटीमीटर वह चौड़ी रहेंगी। अब इसका मतलब क्या है कि भाई जितना भी ये बास्केटबॉल का कोर्ट बनता है वो 5 सेंटीमीटर चौड़ाई के साथ बनता है। क्या है, 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई के साथ बनता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, बाउंड्री लाइंस है। अब बाउंड्री लाइंस का मतलब क्या है, बाउंड्री लाइंस क्या होती हैं, अब इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको समझा देता हूं। बाउंड्री लाइंस क्या है कि भाई जो कोर्ट बन गया और उसके ऊपर का एरिया, क्या है, उसके ऊपर का एरिया। अब इसमें पूरा लिख रखा है
कि लाइन क्या है, प्लेइंग कोर्ट शैल बी लिमिटेड बाय द बाउंड्री लाइन। अब इसमें क्या है कि भाई बाउंड्री लाइन होना जरूरी है जो एंड लाइन से आगे होंगी। क्या है, जो एंड लाइन से आगे होंगी। अब बाउंड्री लाइन क्या है मैं आपको समझा देता हूं इसी पे। अब मान लो ये कोर्ट बना दिया हम लोगों ने, है ना, तो बाउंड्री जो है जो इसके ऊपर बनेगी ऐसे, इसके ऊपर जो बनेगा इसे बाउंड्री बोलते हैं। और ये जो बाउंड्री रहती है कम से कम 2 मीटर की होनी चाहिए। जो बाउंड्री लाइन है वो कम से कम 2 मीटर की होनी चाहिए। उस 2 मीटर के एरिया में भाई कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्या है, उस 2 मीटर के एरिया में कुछ भी ऐसी दुविधा नहीं होनी चाहिए जिसके द्वारा किसी प्लेयर को, किसी कोच को, किसी ऑफिशियल को कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बाउंड्री लाइन भी हम लोगों ने कर ली। अब है सेंटर लाइन और सेंटर सर्कल। सेंटर लाइन और सेंटर सर्कल का क्या पर्पज है, अब आप लोग यहीं पे देख लो। ये हम लोगों ने बास्केटबॉल का कोर्ट बना दिया। ठीक है, कितना है, 28 मीटर है, 15 मीटर। यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, फिर यहां पे बनती है सेंटर लाइन कुछ इस तरह से, बाहर भी निकली रहती है ये यहाँ से। ठीक है, कुछ ऐसी लगती है ये। ठीक है, अब 28 है, 28 का हाफ कर दो, कितना रह जाएगा, 14। ये सेंटर लाइन बनती है 14 मीटर पे। ठीक है, और जो ये बाहर एरिया निकला हुआ है ये वाला इतना, ये क्या है, 15 सेंटीमीटर का रहता है। ठीक है, अब जो सर्कल है, सेंटर सर्कल है, वो यहां से बनता है ऐसे। ठीक है, और ये इससे लेकर यहां तक किसकी जो दूरी है, रेडियस है, 180 होता है। कितना है, 180 रहता है। यहां तक क्लियर है। फिर से देख लो थोड़ा सा। सेंटर लाइन 14 मीटर पे है, जो सर्कल है वो 1.80 मीटर पे है। ठीक है, हाफ है इसका, रेडियस है। और उसके बाद जो लाइनें सेंटर लाइन से आगे निकलती हैं वो हैं 15 सेंटीमीटर की, दोनों साइड से। कितनी है, 15 सेंटीमीटर की। आगे चलते हैं। अब ये आपका बास्केटबॉल का कोर्ट है, कुछ ऐसे देखने में लगता है। ठीक है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई हम लोग कर चुके हैं डिस्कस पहले ही। ठीक है, अब इसमें एक बात है, कई भाई ऐसे दिखता है, सेंटर से, सेंटर पॉइंट से आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या है, स्कोरर टेबल रहता है। क्या है, स्कोरर टेबल रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सेंटर में रहता है। और उसके बाद 5 मीटर पे यहां से, सेंटर से 5 मीटर की दूरी पे टीम बेंच रहते हैं। और टीम बेंच 5 मीटर साइड पे होते हैं। क्या है, 5 मीटर साइड पे हैं और 3 मीटर पीछे हैं। दोनों साइड सेम है। टीम बेंच क्या है, 5 मीटर साइड पे हैं और 3 मीटर नीचे हैं, नीचे वाली साइड को है। ठीक है, उसके बाद सर्कल है, रेडियस बाकी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है। अब उसके बाद क्या है, ये सर्कल बनता है यहां से, ये जो ये बन रखा है, इसे 3 पॉइंट एरिया भी बोलते हैं। अब जो इसकी दूरी है, ठीक है, जो इसकी दूरी है यहां से, सेंटर से रहता है, कहां से रहता है, यहां से बनता है। अब ये जो रहता है वो रहता है 6.75 मीटर। कितना रहता है, 6.75 मीटर पे रहता है। ठीक है, अब उसके बाद सर्कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो पूरा सर्कल रहता है ये 3.60 मीटर का रहता है। कितना रहता है, 3.60 मीटर, नहीं दिख रहा है, एक मिनट। सर्कल पूरा 3.60 का है। ठीक है, 28 मीटर वो हो गया। उसके बाद थ्रो इन लाइन होती है यहाँ पे, इस साइड भी होती है और आगे यहाँ पर भी होती है।
और जो इसका जो रहता है वो रहता है 75 सेंटीमीटर। क्या है? 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारा। आगे चलते हैं अब आगे क्या है हमारा जो जो एरिया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया भी बोल देते हैं इसे, ठीक है, नो चार्ज सेमी सर्कल भी बोल देते हैं। अब ये क्या है? जहां पे भाई हमारा रिंग लगा हुआ है, क्या है? जिस जगह पे रिंग लगा हुआ है। अब जो ये रिंग है, ठीक है, सेंटर में चलता है। क्या है? रिंग जो है सेंटर पे चलता है। अब सबसे पहले यहां से लेकर इस जगह पे, और ये इसका डिमेंशन क्या है हम लोगों ने ये देखनी है। अब इस जगह से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 580 है। क्या है? 5.80 मीटर है। और उसके बाद ये पूरा एरिया 490 है। क्या है? 4.90 है। और ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ से ऐसे हमने बनाया है, ये है 1.80 मीटर का। क्या है? 1.80 मीटर का। फिर उसके बाद ये डॉट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहे, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। अब ये डॉट बने हुए हैं। अब ये डॉट कैसे बनते हैं और इनका पर्पस क्या है वो हम लोगों ने सीखना है। अब जो ये डॉट बनते हैं, सबसे पहले होता है 1.35 पे, यहां से यहां तक, ठीक है, ये क्या है? 1.35 पे है, ठीक है। फिर उसके बाद ये डॉट लग गया, और उसके बाद जो अगला डॉट है, ठीक है, ठीक है, वो रहता है 85 सेंटीमीटर पे। क्या है? 85 सेंटीमीटर पे रहता है, 85 सेंटीमीटर पे। इसे हम न्यूट्रल जोन भी बोलते हैं। इसे क्या है? न्यूट्रल जोन भी बोल देते हैं, ठीक है। ये कुछ था बेसिक चीजें मार्किंग के रिगार्डिंग कि भाई हम लोगों ने सीखनी है। अगर ये आपको समझ में आ गई हैं तो अच्छा है, अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? बोर्ड है, जो हमारा बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, बास्केटबॉल का जो बोर्ड लगा रहता है वो है, जो उसकी लंबाई है वो क्या है? 1.80 मीटर रहती है। क्या है? 1.80 मीटर रहती है। और उसके बाद जो चढ़ाई है वो क्या है? 1.05 मीटर रहती है। 1.05 मीटर रहती है इसकी जो चौड़ाई है। फिर उसके बाद ये हमारा बॉक्स बना रहता है एक अंदर, जिसके नीचे बिल्कुल रिंग हो रहती है। जो इसकी लंबाई है वो है 59 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो है 39 सेंटीमीटर। कितनी है? 39 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्ले है। अब डायरेक्शन ऑफ प्ले का मतलब क्या है कि भाई कहाँ से कैसे चलते हैं। अब इसमें क्या है, अगर आप लोग इस साइड से जा रहे हो और यहाँ से कहीं से भी कोई बास्केट कर देता है तो उसे 3 पॉइंट मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3 पॉइंट मिलते हैं। अगर वो कोई यहाँ से किसी एरिया से शूट करता है अंदर से तो उसे 2 पॉइंट मिलते हैं। क्या है? 2 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? पोजीशन ऑफ टेबल। अब टेबल पे पोजीशन क्या रहती है? जितने भी हमारे कोच रहते हैं तो उनका सेंटर में टेबल लगा रहता है। 1 2 3 4 5 बंदे यहाँ पे बैठते हैं और पांचों का मैंने लिख रखा है। सबसे पहले क्या है? शॉट क्लॉक होता है, जिसके पास शॉट क्लॉक ऑपरेटर रहता है। वो क्या करता है? जैसे ही टाइम हुआ वैसे ही बंद कर देना है, जैसे ही टाइम हुआ वैसे ही बंद कर देना है। उसके बाद क्या है? टाइमर होता है, जो क्या है प्रॉपर टाइम चेक करता है पूरे क्वार्टर का। फिर उसके बाद क्या है? सब्स्टिट्यूशन चेयर्स लगी रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद क्या है? कमिश्नर रहता है, एक स्कोरर रहता है और एक असिस्टेंट स्कोरर रहता है, जो हमारे टेबल पे बैठते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब भाई बाल का साइज क्या क्या होगा, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग क्या है? 3 नंबर सबसे छोटी, 4 5 6 7, ठीक है। अब मेनली क्या चलती है? 6 नंबर और 7 नंबर चलती हैं। अब 7 नंबर है जो उसका सरकमफ्रेंस क्या है? 29.5 इंच,
ठीक है, 29.5 का है। और इसमें जो वेट है बाल का वो 22 ओज रहता है। कितना रहता है? 22 ओज रहता है। और ये क्या चलती है? 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए चलती है, बड़ों के लिए, सभी के लिए। उसके बाद 6 नंबर बॉल है। 6 नंबर का जो सरकमफ्रांस है वो 28.5 रहता है। और इसमें जो हवा है वो 20 ओजी रहती है। और ये क्या है? बॉयज के लिए चलता है, गर्ल्स के लिए चलता है जो छोटे हैं। ठीक है। और उसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो, चेक कर लो एक बार कि भाई किसके लिए कौन सा ये चल रहा है। यहाँ से देख लो, अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। अब नेक्स्ट क्या है? इक्विपमेंट है। अब इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? ब्लैक बोर्ड चाहिए। उसके बाद क्या है? बास्केट कंप्रेसिंग चाहिए, प्रेशर चेक करने के लिए चाहिए, उसके लिए नेट चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे चीज चाहिए जो हमें जरूरी हैं। अब उसमें क्या क्या आ जाएगा? बास्केटबॉल आ जाएगा, गेम क्लॉक आ जाएगा, स्कोर वो आ जाएगा। उसके बाद शॉट क्लॉक आ जाएगा। शॉट क्लॉक क्या है? जिसमें 24 सेकंड का समय चलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? टॉप वॉच आ जाएगी, टॉप वॉच चाहिए हमें। ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है? शॉट क्लॉक ऑपरेटर चाहिए। फिर उसके बाद टाइमर चाहिए। अब सेम इसमें स्कोर शीट है। उसके बाद प्लेयर फाउल मार्कर चाहिए। उसके बाद टीम फाउल मार्कर चाहिए। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास क्या है? एरो चाहिए। कौन सा एरो चाहिए? जो क्या करता है? अल्टरनेटिंग प्रोसेसिंग एरो है। ये क्या करता है कि भाई जिस जगह पे मैच चल रहा है और वो मैच के द्वारा जो टीम जिस साइड को जा रही है वो एरो उस साइड को हो जाता है। वहां पे एक ऑपरेटर बैठता है जो उस एरो को चेंज करता रहता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? प्लेइंग कोड चाहिए। उसके बाद प्लेइंग फ्लोर चाहिए। और फिर उसके बाद क्या है? एडिक्यूट लाइटिंग चाहिए। अब एडिक्यूट का मतलब क्या होता है कि एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि अगर आपको जितनी ज़रूरत है लाइटिंग की उतनी आपको लाइटिंग करनी पड़ेगी बाल विजिबल करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये गेम क्या है? इंडोर है। अब नेक्स्ट क्या है? टीम्स हैं। अब इसमें टीम्स कैसे जाती हैं भाई? टीम्स में सिंपल एक बात याद रख लो कि भाई 12 जब बंदों से ज़्यादा प्लेयर नहीं जाएंगे। इतना पढ़ने के बजाय, इतना बोर्ड को देखने की बजाय सिंपल याद कर दो कि टोटल मेंबर 12 रहेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बास्केटबॉल में कितनी टीम में मेंबर रहते हैं, तो कितने मेंबर रहते हैं? 12 मेंबर रहते हैं, जिसमें से 5 एक टाइम पे खेलते हैं। बस इतना याद रख लो कि भाई टोटल क्या है? 12 हैं। और जिनमें से खेलना कितनों ने है? 5 ने खेलना है। बाकी क्या है? सब्सिट्यूट है। अगर किसी के कोई इंजरी आ जाएगी, जब कोई अच्छा नहीं खेलेगा, वो उसे सब्सिट्यूट कर सकते हैं। अब सब्सिट्यूशन का प्रोसेस अलग है, वो हम आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? रेगुलेशंस हैं इसके। अब रेगुलेशंस में क्या है भाई? ये जो पूरा लिख रखा है मैं आपको ऐसे समझा देता हूं अच्छे से कि इसमें 4 क्वार्टर चलते हैं। 4 क्वार्टर का मतलब क्या है? 10-10 मिनट के। हर क्वार्टर क्या है? 10 मिनट का एक रहेगा। ठीक है। और गेम शुरू होने से पहले 20 मिनट का इंटरवल दिया जाएगा। 20 मिनट का इंटरवल का मतलब क्या है कि मान लो 10 बजे मैच है तो उनको 20 मिनट पहले ही दे दिए जाएंगे कि भाई 9:40 पे बता दिया जाएगा जो करना है कर लो, 10 बजे आपका मैच है। ठीक है। वो 20 मिनट का इंटरवल हो जाएगा। और उसके बाद 4 क्वार्टर लगेंगे। 4 क्वार्टर का मतलब क्या है? 10 मिनट का मैच, 2 मिनट की रेस्ट, फिर 5 मिनट का रेस्ट होगा, फिर 10 मिनट का मैच होगा, फिर 2 मिनट की रेस्ट, फिर 10 मिनट का मैच। कैसे होगा? ये देखो, मान लो 10 मिनट का मैच हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद 2 मिनट की रेस्ट होगी, फिर 10 मिनट का मैच हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 5 मिनट की रेस्ट होगी, 10 मिनट का मैच होगा, फिर 2 मिनट की रेस्ट होगी, फिर 10 मिनट का मैच होगा। ऐसे इसमें 4 क्वार्टर चलते हैं। 1 2 3 4। अब क्या हुआ कि 10 मिनट का मैच, 2 मिनट की रेस्ट, 10 मिनट का मैच। ठीक है। फिर उसके बाद 5 मिनट की रेस्ट, फिर 10 मिनट का मैच, फिर 2 मिनट की रेस्ट, फिर 10 मिनट का मैच। 4 क्वार्टर चलेंगे इसमें। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? टाइम आउट है। अब टाइम आउट में क्या है भाई कि टाइम आउट क्या चले मिले? सबसे पहले तो 1 मिनट का टाइम आउट मिलेगा। और एक क्वार्टर में एक टीम एक टाइम आउट ही ले सकती है। बस ये याद रखो कि एक क्वार्टर में एक टाइम आउट मिलेगा एक टीम को। 4 क्वार्टर हैं तो 4 टाइम आउट मिलेंगे, इससे ज्यादा टाइम आउट नहीं मिलेंगे। और उसका जो टाइमिंग रहेगा वो क्या है? 1 मिनट का रहेगा। इसमें आप पढ़ भी लेना, मैं आपको समझा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है
कि भाई किसी प्लेयर के कोई इंजरी आ जाए या कोई प्लेयर अच्छा